नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। रामलीला मैदान में आज रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में आज से रेखा राज है। शालीमार विधायक रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और रेखा गुप्ता की ताजपोशी के साक्षी बने। बता दें कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है और इस वक्त 27 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है उसमें इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। गौरतलब है कि कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने कहा था कि उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार दिल्ली की जनता से किए अपने सारे वादे पूरे करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि 27 साल के बाद दिल्ली में वापसी करने वाली बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर दांव क्यों चला। वो कौन से फैक्टर हैं जिसने रेखा गुप्ता की दावेदारी को मजबूत किया। क्योंकि शालीमार बाग सीट से जीतकर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली है। अब सवाल है कि वो कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका महिला होना है। बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन पार्टी ने अब तक किसी भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इसे लेकर कई बार सवाल उठ चुके थे। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। दूसरी वजह संघ की पसंद। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे वक्त से जुड़ी है। इसके अलावा रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक वैश्य समाज को भी साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद के आरोपों से बचने की भी कोशिश की है। पार्टी ने ये भी संदेश दिया है कि वह परिवारवाद की राजनीति को पसंद नहीं करती और आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 और विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। सभी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उसके बाद जनकपुरी से विधायक आशीष सूद ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेता हूं। तीसरे नंबर पर रजौरी गार्डन विधायक मजिंदर सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं चौथे मंत्री के रूप में बवाना विधायक रविंद्र इंद्राज ने शपथ ली। उसके बाद 5वें नंबर पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। और छठे और आखिरी नंबर पर विकासपुरी सीट से जीतकर आए पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इन 6 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। गौरतलब है कि आज शाम ही दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। आज का दिन हमें दिखाया है। 27 साल दिल्ली में बीजेपी की वापसी का पल काफी ऐतिहासिक था। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर मौजूद सियासी दिग्गजों की तस्वीर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों की मंच पर मौजूदगी बीजेपी की बढ़ती ताकत की तस्वीर है। और केवल बीजेपी शासित राज्यों के ही सीएम नहीं, बल्कि बीजेपी समर्थित राज्यों के मुख्यमंत्री भी 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी के ऐतिहासिक पल के गवाह बने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही खुशी की बात है, हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूं कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज़ है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, पूरी भारत की एक एक महिला। पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर जश्न का माहौल है।
दिल्ली से जींद तक जश्न मनने लगा। लड्डू बांटकर डोल नगाड़ों पर लोग नाचते दिखाई दिए। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होते ही उनके गांव के लोग ढोल की थाप पर नाचने लगे। एक तरफ जहां दिल्ली बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, तो वहीं दूसरी ओर तुरंत सरकार एक्शन में नजर आने लगी। खासकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन के मूड में है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी अभी से काफी सख्त नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कपिल मिश्रा ने इसका इशारा भी दे दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि पहले दिल्ली की जनता उन्हें सजा दी है, अब कानून उनका फैसला करेगी। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच होगी और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले कपिल मिश्रा झंडेवालान मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर एक्शन के साथ साथ जनता से किए बीजेपी के वादों को पूरा करने की भी बात कही। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। थोड़ी देर पहले ही 6 मंत्रियों के साथ रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। इस बीच दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम भी फाइनल हो गए हैं। और इस दिल्ली 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी की नई सरकार का गठन हो गया है और इसी के साथ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम का भी ऐलान हो गया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर होंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान हुआ है। गरिमा को और परिपाटी को, नियम कानून को, परंपराओं को बनाकर रखना ही हमारा दायित्व है और ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। गौरतलब है कि विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं। वो दिल्ली की पिछली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता भी थे। वहीं 4 बार से करावल नगर विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट को इस बार पार्टी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुस्तफाबाद से उतारा था और मोहन बिष्ट ने यहाँ भी बीजेपी का कमल खिलाया। जिम्मेदारी आपको मिली है सर, विधानसभा में उप विधानसभा अध्यक्ष आपको बनाया गया है। अरे बहुत पुराना है, 25 सालों का अनुभव है, ऐसा कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। निश्चित रूप से पार्टी का जो जिस प्रकार से उसको सिरोधार रखते हुए बिल्कुल बहुत बेखूबी चलाएंगे।